स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। क्लास 10th या क्लास 12th के स्टूडेंट, एग्जाम बहुत ही पास में आ गया। मुझे लगता है आप लोग को ऐसे अब प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लास्ट में बच्चे प्रिपेयर करते ही हैं और आपको समझ में नहीं है कि कौन से टॉपिक पे तैयार करें। तो कोरोना ऐसा टॉपिक है जो आ सकता है, जहाँ पे 90% चांसेस हैं, टीचर्स भी कह रहे हैं कि मे बी ये आ सकता है, 10% नहीं कहा जा सकता। तो जब 90% चांसेस हो तो आप तैयार कर लो। ये क्लास 10th के स्टूडेंट हो या क्लास 12th के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ये जरूरी है। और मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज का यूज किया है, ताकि आपको बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज रहता है तो आप समझ नहीं पाते और लिख भी नहीं पाते हो पेपर में। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन तो हर ऐसे में रहता है, चाहे वो कोई भी आप किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हो, टॉपिक के इंट्रोडक्शन तो आप दोगे ही। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ये दो तो मस्ट होते हैं। इंट्रोडक्शन: कोरोना वायरस इज ए टाइप ऑफ कॉमन इन्फेक्शन इन आवर नोज, सेंसेस और अपर थ्रोट मतलब ऊपर का गला। एंड कोरोना वायरस कॉल्ड कोविड-19, इट इज कोरोना वायरस को क्या कहते हैं? कोविड-19। ये देख लीजिए, बहुत इजी लैंग्वेज है। इट इज इन्फेक्शन डिजीज। ये कैसा बीमारी है? ये क्या है? फैलने वाली बीमारी। जैसे हम मान लीजिए हमें हुआ तो फिर हमसे छुआछूत से फिर उससे होगा, इस तरह से बढ़ते जाता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम आपको याद होना चाहिए अगर आप कोरोना वायरस पे ऐसे लिख रहे हो तो। द वर्ल्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड पेन से लिख दिया है, तो आपको भी एग्जाम में थोड़ा सा उसको हाईलाइट करके लिखना, ताकि एग्जामिनर देखे तो उसको लगे कि हाँ आपके पास नॉलेज है। और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इसको याद रखिएगा। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज डिक्लेयर्ड, जो WHO उसने डिक्लेयर किया कि द कोरोना वायरस एन एपिडेमिक, द कोरोना वायरस इज 2 टाइम्स स्मॉलर देन ह्यूमन हेयर। एपिडेमिक मतलब होता है महामारी। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित किया कि जो कोरोना कैसी बीमारी है, ये एक महामारी है, ठीक है। और द कोरोना वायरस इज 2 टाइम्स स्मॉलर देन ह्यूमन हेयर, जो हमारे बाल होते हैं उससे भी कितने 2 टाइम्स मतलब बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं, हमारे बाल से भी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अब सेकंड हेडिंग है स्प्रेड ऑफ कोविड-19। कोरोना मतलब कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, कहाँ फैला, फिर कैसे कैसे, ये चीजें आप लिखोगे। ऐसा नहीं है कि सेम, अगर आपका ग्रामर सही है तो आप उसको अपने वे में भी लिख सकते हो। Spread of COVID-19, कोरोना वायरस is first started spreading from Wuhan city। इसको कैसे बोल सकते हैं हम लोग? यहाँ ही सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि कहाँ पे सबसे पहले कोरोना जो है स्टार्ट हुआ, कहाँ पे आया। तो कोरोना वायरस इज फर्स्ट स्टार्टेड स्प्रेडिंग फ्रॉम वुहान सिटी ऑफ चाइना, चाइना का एक शहर है, इन मार्च 2019। कहाँ? 2019 में। एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ए फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में ये पूरे विश्व में फैल गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग के मूव ऑन करते हैं। अब हम लोग थर्ड देख लेते हैं। ये तो ऐसा हेडिंग है कि आप लोग भली भांति जानते होंगे। सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, क्या क्या लक्षण थे भाई, ये तो सब कोई जानता था। और खुद को भी बुखार सर्दी खांसी है तो घर वालों से बताते डर लगता था, क्योंकि लक्षण ही इसके क्या था ये आप लोग को पता, बट लिखना कैसे देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू रिसर्च इन चाइना, चाइना का रिसर्च बताता है, यानी कि चाइना ने रिसर्च कितना पता चला कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। Some are the most common symptoms among those who had COVID-19। कह रहा है कि some are the, कुछ लक्षण कॉमन सिम्टम्स among those who had COVID-19, जिनको कोरोना वायरस हुए हैं या सॉरी हुए थे। These are fever, कौन कौन से हैं? फीवर कितने %? 99%। मुझे तो कई बार फीवर हुआ, बट कोरोना वायरस नहीं था। और फैटिग मतलब थकान 70%, कफ खांसी, और लैक ऑफ एपेटिक मतलब भूख, यानी भूख की कमी। मतलब जिनको भी कोरोना वायरस हुआ था उनको क्या भूख नहीं लगती थी, बुखार था, सर्दी जुकाम, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सांस लेने में दिक्कतें आ रही थी जिस भी को भी कोरोना हुआ था। तो क्या क्या है ध्यान रखिएगा, फीवर, फैटिग, कफ, लैक ऑफ एपेटिक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब हम लोग 4th एंड 5th वो हेडिंग देख लेते हैं। अब 4th हेडिंग है प्रिवेंटिव मेजर्स। अब इसका मतलब नहीं समझे, निवारक उपाय, क्या क्या उपाय थे, क्या क्या मतलब सजेशंस थे गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये है। ये आप हेडिंग डाल सकते हो, मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे वे में लिखे हुए हो। The Ministry of Health has issued guidelines to prevent कोरोना वायरस। जो स्वास्थ्य मंत्रालय
मतलब हमारे वहाँ के जो इंडिया के जो स्वास्थ्य मंत्रालय थे उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे, और इससे भी आप परिचित होंगे। वो तो फोन पे, टीवी पे, मतलब हर जगह वो था, तो वो आप जान रहे हो। अब ये तो मैंने 5वां लिख दिया, आप यहाँ से देखो क्योंकि नीचे जगह नहीं था। फर्स्ट है वॉश योर हैंड्स, ये तो सबसे पहले था कि आप अपने हाथों को दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार बार उसको धोएं। और कवर योर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, अपने मुंह को बंद रखिए या ढकिए जब आप खांस रहे हो और जब आप छींक रहे हो। स्नीजिंग मतलब होता है छींकना। फिर है इफ हैंड्स आर नॉट क्लीन देन अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ, अगर आपके हाथ मतलब साफ नहीं है तो आप अपने नाक को, आंख को मतलब टच मत करिए अगर आपके हाथ साफ नहीं है, बाहर से आ रहे हो। तो इस तरह के गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने जारी किए थे, आपको पता होंगे। डोंट इनवाइट गेस्ट टू द हाउस, मेहमानों को अपने घर मत बुलाइए, तो इनसे तो छुटकारा था मेहमानों से, खैर। और फिर 5वां है डोंट गो टू ऑफिस, स्कूल, ऑटो और टैक्सी, पब्लिक प्लेस पे नहीं जाना था, आप ओवरऑल कह सकते हो। तो ऑफिस, स्कूल और ये सारी चीजें तो बंद ही थी। तो ये गाइडलाइंस थे प्रिवेंटिव मेजर्स के। अब हम लोग 5th हेडिंग देखेंगे, फिर कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग 5वां हेडिंग देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, हमारी सोसाइटी पे, हमारी एजुकेशन पे, हमारी जॉब पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, क्या निगेटिविटी आई, क्या पॉजिटिविटी आई, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। जो है नहीं, जो मैंने लिखा है वही लिखो। ये तो एक वे है, एक तरीका है कि आप इस तरह से हेडिंग डाल के लिख सकते हो। हेडिंग आपका मतलब अच्छा होना चाहिए। हेडिंग का रोल वही होता है जो आजकल दुकानों में जब कोई अट्रैक्टिव बोर्ड लगाता है ना, तो आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो। तो सेम अगर आप हेडिंग अच्छा लिखोगे तो एग्जामिनर जाहिर सी बात है आपके ऐसे की तरफ अट्रैक्ट होगा और आपके अच्छे नंबर देगा। फिर है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, देख लेते हैं। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड लॉकडाउन टू ब्रेक द चेन ऑफ कोविड-19, भारत सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया ताकि जो ये कोरोना की जो चैन मतलब कड़ी जुड़ती जा रही थी, इसको हम लोग तोड़ सके, इस बीमारी को खत्म कर सके। पीपुल फेस्ड ए लॉट ऑफ ट्रबल ड्यू टू इट, सही बात है, बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हुई, बहुत ही ज्यादा, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। खैर आप अगर देख रहे थे सोसाइटी में सब कुछ तो आप जान रहे होगे। सबसे ज्यादा दिक्कत तो मुझे लगता है उनको हुआ जो बाहर कमाने गए थे और उनको आना था। मुझे लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, क्योंकि वो बाहर कमा के तो भेज रहे थे खाने के लिए। दी लेबरर, हाँ ये भाई देखिए मजदूर, ये भी हमारे समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं, जैसे सब्जी बेचने वाले, मजदूर, इन सब के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। द लेबरर हु अर्न एंड ईट डेली, वो जो रोज कमाते थे, खाते थे, उनके पास कोई बड़ा अमाउंट नहीं है कि वो वहां से निकाल के खाएंगे। जैसे धनी लोग के पास तो रहता है, अमाउंट रहता है भाई, वो अपना निकाल के खा सकते थे, बट इनके पास क्या, ये रेगुलर कमा रहे थे तब खा रहे थे। दे डू नॉट हैव एनी वर्क, उनके पास कोई भी काम नहीं था। इट हैज अफेक्टेड आवर एजुकेशन एंड जॉब बैडली, आप बहुत कुछ लिख सकते हो। इट हैज अफेक्टेड आवर जॉब, आवर एजुकेशन, आवर मतलब चिल्ड्रन के ऊपर तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा पढ़ाई के लिए। और खैर मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहां तो बच्चे सब 2 साल में उन्हें कुछ नहीं पता, वो सारी चीजें भूल गए। तो ये बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ा एजुकेशन पे भी। अब लास्ट में हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, इन सारे दिक्कतों, इन सारे परेशानियों के बावजूद, इन फाइनली आवर कंट्री, हमारा देश भारत, इंडिया डिस्कवर्ड द 2 टाइप्स ऑफ कोरोना वैक्सीन, एक नहीं 2 तरह से कोरोना ने क्या हमारे देश ने 2 तरह से वैक्सीनेशन बनाया। आप वहां पे मेंशन जरूर करना कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कोवैक्सीन और दूसरा है कोविडशील्ड। ये आपको मैं कह रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, या आप दोनों मेंशन जरूर करिए एग्जाम में कि कोवैक्सीन और कोविडशील्ड। ऐसे आप कोई भी एक्स्ट्रा पेन यूज करते हो एग्जाम में तो आप उससे लिखोगे, ज्यादा हाईलाइटेड कर दोगे तो अच्छा रहेगा। ये था पूरा कोरोना पे ऐसे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप इसे लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, उसके अंदर आप अपनी तरफ से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं ग्रामर आपका सही है तो आप इसी को लिख लीजिए, 2 बार 3 बार देखिए हो जाएगा, बट इग्नोर मत करिए, सच में बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में रोल ऑफ डॉक्टर इन कोविड में ये बताने वाली हूँ। मुझे लगता है कि ये भी आ सकता है क्योंकि डॉक्टर्स के रोल कोविड में वाकई भगवान से भी बढ़ के थे ये लोग। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।